वील स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दश महाविद्या। तो पहले तो मुझे ये जानना है, दश महाविद्या होती क्या है और व्हाट एग्जैक्टली डज द टर्म महाविद्या मीन्स, और इन्हें महाविद्या के नाम से क्यों बुलाया जाता है? ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम विद्या। व्हाट इज़ विद्या? विद्या है एक ऐसा नॉलेज जो आपको लिबरेट करता है। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम में हो, आपको एक नॉलेज के थ्रू आप उससे सोल्यूशन ढूंढते हो और उस सोल्यूशन आपको उस प्रॉब्लम से लिबरेट करता है। राइट। तो विद्या है जो भी हम स्टडी करते हैं नॉर्मल वर्ल्ड में, वो विद्या है। और स्पिरिचुअलिटी में जैसे कि ज्योतिष विद्या है, और आप किसी को कैसे वो चल के आ रहा है, कैसे बैठ रहा है, बातें कर रहा है, समुद्र शास्त्र के थ्रू उस पर्सन को रीड करते हो, वो एक विद्या है। अब उसके ऊपर आती है सिद्ध विद्या, जो आप कोई डेटीज से नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ फोर्सेस की हेल्प लेके आप किसी विद्या को, एक नॉलेज को एक्वायर करते हो, वो है सिद्ध विद्या। सिद्ध विद्या में भी 2 कैटेगरीज है। एक जो गॉड्स डेटीज़ की सिद्धियाँ हासिल करते हैं पूजा करके, साधना करके। देन देयर इज़ अनदर जो रॉन्ग है, जो नेगेटिव बीइंग्स है, उनको आप अट्रैक्ट करते हो, इन्वोक करते हो और उनसे सिद्धि लेते हो। हम वो डिटेल में बाद में देखेंगे। तो ये है सिद्ध विद्या। और ज्योतिषम में भी सिद्ध विद्या है, जो अगर हमने ज्योतिषम विद्या की बात की, वो आप नॉलेज गेन करते हो, स्टडी कर सकते हो। पर सिद्ध विद्या के ज्योतिषम में आप दीक्षा लेते हो गुरु से। आपको मंत्र मिलता है, आप साधना करके और फिर गॉड्स को इन्वोक करके फिर ज्योतिष विद्या जो करते हैं, वो सिद्ध विद्या है। ठीक है, विद्या सिद्ध विद्या। अब है महाविद्या। विद्या आपको लिबरेट करती है, तो महाविद्या आपको सुप्रीम लिबरेशन देती है। सुप्रीम लिबरेशन क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष के लिए जो कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन होता है, जो लास्ट स्टेज है, वो है दश महाविद्या। इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोले तो पेडेस्टल है, सपोज हाइपोथेटिकली वहाँ पे एनलाइटमेंट रखा है। एनलाइटमेंट एक ऑब्जेक्ट है और एक पेडेस्टल पे रखा है। तो वहाँ पे रीच करने के लिए 10 वेज है, 10 स्टेयर केसेस है, 10 डिफरेंट डायरेक्शन में। तो जो लास्ट जो एक स्टेयर केस है, उसके बाद एनलाइटमेंट है, तो वो है दश महाविद्या। ओके, सो एवरी महाविद्या वो आपको एनलाइटनमेंट के एक स्टेप पास ले जा रही है, राइट? नहीं। ओके, आपको साधना है, पूजा पाठ भक्ति जो भी मार्ग से जा रहे हैं, वो आपको एनलाइटमेंट के पास ले जा रही है। पर एनलाइटमेंट के पास पहुंचने की जो लास्ट स्टेज है कि इसके बाद एनलाइटमेंट ही है, वो है दश महाविद्या। इसीलिए लोगों को बोला जाता है कि दश महाविद्या का प्रैक्टिस मत कीजिए, गृहस्थ नहीं करते हैं यूजुअली, क्योंकि अगर लास्ट स्टेज है देन यू कैन अंडरस्टैंड वैराग्य कितना होगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से एक जो इंडिविजुअल सोल है वो कितना दूर आ चुका है कि नेक्स्ट स्टेज जस्ट एनलाइटमेंट है। ओके, सो बिफोर हम मतलब महाविद्या की और बात करें, अगर एक इंसान जो मतलब नॉर्मल इंसान है, जो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस करता है, जो भक्ति मार्ग पे, अगर वो दश महाविद्या की साधना करेगा तो उसके साथ में क्या होता है? लाइक कुछ नेगेटिव होता है? देखिए, भक्ति मार्ग से दश महाविद्या की साधना नहीं होती है। ओके, क्योंकि भक्ति जो एक एलिमेंट है, तत्व, वो एक कैटेगरी के लोगों के लिए है और वो अलग साधना है। ठीक है, कर्मकांड भी है, पर जो दश महाविद्या का फील्ड है वहाँ पे ये सब छूट जाता है। यहाँ पे भक्ति आपको हेल्प नहीं करेगी। यहाँ पे आपको डिवोशन या कर्मकांड, ये सब चीज़, आपके स्तोत्र और जो पौराणिक स्टोरीज है, ये सब आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली है। दश महाविद्या में क्या होता है, जो गुरु है, आपके गुरु रिक्वायर्ड है, जैसे कि सब दीक्षा के लिए है, बट ये स्पेसिफिक टॉपिक में गुरु सिर्फ एक फर्स्ट दीक्षा देंगे आपको, जो कि अगर आप में कैपेबिलिटी है, उसको अधिकारित्व, अगर आप अधिकारी हैं तो आपको दीक्षा मिलती है। अब दीक्षा में आपको मंत्र और यंत्र और कैसे साधना को करते हैं स्टार्ट सिर्फ गुरु वो बताते हैं। ओके, और फिर इस फील्ड में आप आगे बढ़ते हैं, साधना और ज़्यादा कर रहे हैं, तो दश महाविद्या खुद अपने आप को रिवील करती है। वो खुद आपको गाइड करती है आगे साधना को कैसे कंटिन्यू करना है, कहाँ पे जाके क्या क्या मंत्र चेंज करने हैं, आसन कैसे चेंज करने हैं, ये एक ऑटोमेटिकली कॉन्शियसनेस में आ जाता है। ओके, तो इसमें गुरु हेल्प नहीं कर सकते। इसीलिए आपको दश महाविद्या का कोई भी तांत्रिक बुक में एक अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। हमेशा ये बताया जाएगा कि देवी की ओरिजिनेशन कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सब देवी देवताओं के आपको वो बुक्स में मिलेगा, और आपको उनकी स्तुतियाँ मिलेगी, आपको कवच मिलेंगे ये सब। बट एक्चुअल में साधना क्या है, कैसे महाविद्या को सिद्ध करते हैं,
वो दश महाविद्या खुद ही रिवील करके अपने आप को बताती है। सो सबके लिए अलग अलग प्रोसेस भी हो सकता है? सबके लिए अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। जैसे हर एक इंडिविजुअल जो सोल है उनका एक अलग डिफरेंट टेम्परामेंट है। अब यहाँ पे इस रूम में भी जितने लोग हैं सब डिफरेंट कैटेगरी के हैं साधना के लिए, सबका टेम्परामेंट के हिसाब से। तो वैसे ही अंदर हमारे क्या डिज़ायर्स है उस हिसाब से एक वो पाथ बना के, कस्टमाइज्ड पाथ उस इंडिविजुअल सोल के लिए वो बन के सामने आता है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो दश महाविद्या का ओरिजिन क्या है? मतलब कहाँ से फर्स्ट मतलब इनका मेंशन शायद हमारे स्क्रिप्चर्स में आता है, या हमें पता कैसे चलता है इनके बारे में? लाइक ह्यूमन बीइंग्स को कब पता चला कि दश महाविद्या करके कोई देवी है? तो दश महाविद्या संस्कृत टर्म है, दश मीन्स 10 है, जिसको हम दस महाविद्या भी बोलते हैं। राइट। तो महाविद्या सिर्फ 10 नहीं है, बहुत सारी है, पर 10 मेन महाविद्यास है जो उनके भी सब ब्रांचेस है, जो दूसरे डेटीज़ है, उनके मैनिफेस्टेशंस हैं, उनकी योगिनियाँ हैं, पर ये 10 मेन हैं जो सब कैटेगरी के साधक उनके अंडर आ सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पूछा उनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, तो हमने लास्ट शिवा के पॉडकास्ट में जो देखा था कि शिवा क्या है। शिव तत्व एक सोर्स है क्रिएशन के, और वही क्रिएशन है वो शिव से भूमि तक 36 एलिमेंट्स में स्प्रेड हो चुके हैं। तो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो फर्स्ट एलिमेंट थे शिव, वो ही है शक्ति, और वो ही है काली जो हम फर्स्ट महाविद्या देखेंगे। तो उनका कोई ओरिजिनेशन नहीं है। दश महाविद्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। वो आदि शक्ति के, मैं फॉर्म नहीं बोलूँगी क्योंकि हम जब दश महाविद्या की बात करते हैं तो फॉर्म वाले डेटीज़ या देवी देवता नहीं हैं, वो विद्याएं हैं जो कि आपको लिबरेट करती है। आपका खुद का एक्सिस्टेंस वहाँ पे नहीं रहता है लिबरेशन के बाद में, तो आप कैसे एक महाविद्या को फॉर्म दे सकते हो? पर वो हमेशा एक जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो, और जिसको इस साधना के फील्ड में जाना है उस तक ये पहुँचे। इसीलिए उनके ओरिजिनेशन की स्टोरीज आपको पौराणिक स्टोरीज मिलेगी कि उनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ हर एक दश महाविद्या का। बट रियलिटी में उनका कोई ओरिजिन नहीं हुआ है, वो ऑलवेज एग्जिस्ट कर रही थी। ओके, तो मतलब ये एग्जिस्ट क्यों कर रही थी? व्हाट वुड बी द आंसर टू दैट, कि मतलब जो दश महाविद्या है ये एग्जिस्ट क्यों कर रही थी हमेशा से? तो देखिए, शिव जो है वो क्रिएशन करते हैं। क्रिएशन की जो एनर्जी है, इच्छा शक्ति कि अब क्रिएशन करना है, ज्ञान शक्ति कैसे करेंगे, और क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एंड क्रिया शक्ति, जो एग्जिस्टेंस जो वर्क कर रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो वो तीनों के लिए जो एनर्जी है वो है शक्ति। तो एक जो जिसे कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीन, और तीन के सब एनर्जी है। हालांकि बाद में लोगों ने अपने हिसाब से अब वो कैसे खुद के हिसाब से याद रख सकते हैं, तो इसलिए स्टोरीज़ बनाई है। कहीं पे जो शक्ति है उनको किसी की बेटी बताया है, कहीं पे वाइफ बताया है, कहीं पे जब ये बात आती है कि दोनों डिफरेंट नहीं है शिव और शक्ति, तो बोले कि वो हस्बैंड वाइफ है। फिर हस्बैंड वाइफ भी एक डिफरेंट एंटिटीज़ हुए, तो फिर जो सिद्ध है उन्होंने और उस पर एम्फेसिस दिया कि नहीं, ये हमेशा साथ में ही रहते हैं जैसे कि एक बॉडी में। तो फिर लोगों ने बोला अच्छा अर्धनारीश्वर है, तो लेफ्ट जो पोर्शन है एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी का वो वुमन है, राइट जो है वो मैन है। तो ये बाद में आइकॉनोग्राफी बनाई गई ताकि सबको याद रहे, बट ये एक कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस में जो एनर्जी रहती है वो है। तो वो हमेशा से, अगर एग्जिस्टेंस नहीं भी आया है ये क्रिएशन का, तब भी वो एग्जिस्ट करेंगे ही सही। ओके, सो इसे आप एक बार डिफाइन करें। मतलब दश महाविद्या हमने बोला, तो 10 ये कौन सी देवीज होती है? दश महाविद्या 10 डायरेक्शन जो है उनकी देवियां हैं। तो काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, फिर मातंगी, धूमावती, बगला और कमला। ओके, ये 10 महाविद्या। ओके, एंड इनमें भी ऐसा होता है कि कोई एक देवी है जो सबसे पावरफुल है? देखिए, सभी पावरफुल है और सभी एक ही देवियां हैं, देवी देवता नहीं है, ये उनसे ऊपर है। बट फॉर द लैक ऑफ वर्ड्स, हाँ जो है वो सभी पावरफुल है। देवी देवता से ऊपर है मतलब? देवी देवता देखिए, हमने एक जो एनर्जी है उनको फॉर्म दिया है ताकि ह्यूमन बीइंग उनको वर्शिप कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं होता, सब लोग उस स्टेज में नहीं है जहाँ पे आप फॉर्मलेस की वर्शिप करो। Correct. कोई फॉर्म चाहिए। अब एक ह्यूमन बीइंग है तो वो खुद के जैसे दिखने वाले के ही वर्शिप करेगा। खुद से ज़्यादा पावरफुल चाहिए तो थोड़े हाइट में और
कैपेबिलिटीज़ में ज़्यादा वो आयुध जो वेपन्स हैं उनको ऐड करेंगे, और वो सब ऐड करके हम अपने से थोड़ा और पावरफुल बताते हैं। जैसे कि देवी देवताओं को सब दिखता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो उनकी थर्ड आई बनाई है, वो सिम्बॉलिज्म हमने डाले हैं। तो जो डेटी की वर्शिप करते हैं, उसके बाद में एक स्टेज आता है जब आप जो फॉर्म है वो फॉर्म को भी हटा के फॉर्मलेस में मर्ज हो जाते हो। ओके। तब रियलाइज़ होता है कि जो डेटीज़ हैं वो कभी फॉर्म में थे ही नहीं। सो वो हमेशा से ही फॉर्मलेस थे, हमने सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें एक फॉर्म दे दिया, और जितने फिर हम एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, वेपन्स ऐड कर देते हैं, एनिमल्स ऐड कर देते हैं, बहुत सारे हाथ बताते हैं हम, मल्टीपल हैंड्स होते हैं, मल्टीपल फेसेस होते हैं, दैट इज़ ऑल जस्ट ताकि हम समझ सकें उन्हें। ओके। और तंत्र में ये जो आइकॉनोग्राफी है उसका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है। एक एवरेज जो मैन है वो नहीं समझ सकता है पढ़ के कि ये क्या है। जैसे कि आप ये भी देखते हैं ना, पंचमकार जो है, जो कि बहुत छुपाया हुआ टॉपिक है तंत्र में, क्योंकि उसका पूरा डेफिनेशन ही गलत कर दिया है। ये क्या होता है? जैसे कि वामाचार है तंत्र में, तंत्र का एक लेफ्ट हैंड पाथ, राइट हैंड पाथ। तो लेफ्ट हैंड पाथ में पंचमकार है, जिसमें मांस, मीन, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, ये सब है। तो ये एक इतना ज़्यादा डेरिगेटरी टॉपिक है जिसको छुपा के रखते हैं। इसकी वजह से ही पूरे तंत्र को ब्लैक मैजिक के कैटेगरी में डाल के रखा है। तो क्या हुआ, ऐसे ही कोई कॉमन मैन ने बुक उठाई, पढ़ी, मुद्रा मीन्स क्या है, जो करेंसी है वो समझ लिया, मीन मतलब क्या है, फिश है कॉमन लैंग्वेज में, वो समझ लिया। तो इसीलिए अगर कोई एक सबसे बड़ा ये संस्कृत का स्कॉलर भी तांत्रिक बुक को ट्रांसलेट करेगा, वो नहीं कर पाएगा। ओके। उसके लिए आपको एक एनलाइटेंड मास्टर ही चाहिए। अभी हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी टाइम मिले तो उस पर फोकस करके सिर्फ एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो ऐसा होता है, बट इसीलिए गुरु इम्पोर्टेंट है। इसलिए गुरु इम्पोर्टेंट है। और क्या से मतलब क्या बना दिया तंत्र को। ओके। सो ये जो आपने 10 महाविद्या बताया, तो जैसे आपने कहा कि हर डायरेक्शन के लिए एक देवी है, राइट? हाँ, जब साधना करते हैं तो हर एक डायरेक्शन में देवी बताई गई है। ओके, बट हर डायरेक्शन में क्यों? मतलब इसका भी पीछे कोई रीज़न है? क्योंकि हर जगह कॉन्शियसनेस है, हर जगह भगवान है। ओके, गॉट इट।